गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट आर्टिकल में हमने कुलार्स लॉ पढ़ा। कुलार्स लॉ में हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे निकालते हैं ये पढ़ा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कटायन एंड अनायन and each multiplied by the number of cation or anion present in one formula unit of the electrolyte। वो था लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन 7 जनवरी 2020 की शिफ्ट 2 का मींस श्याम की शिफ्ट का जे मेन का क्वेश्चन था। ये इसी साल का 7 जनवरी 2020 का, ठीक है। जे मेन का क्वेश्चन कुलार्स लॉ से रिलेटेड है। सीधा क्वेश्चन, द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट, वो इक्वेशन जो इन चारों में से गलत है, आपको क्या करना, उसे बताना है कौन सी है। पहला देखिए, सीधा आंसर यहां मैं कर रहा हूं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो यहां से सोडियम का कटायन निकल जाएगा, ब्रोमाइड का आयन, सोडियम का कटायन क्लोराइड का आयन। तो यहां सोडियम पॉजिटिव का, यहां सोडियम नेगेटिव का, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा यहां, ब्रोमाइड माइनस क्लोराइड। यहां देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम पॉजिटिव ब्रोमाइड नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव क्लोराइड। अब पोटेशियम पॉजिटिव और नेगेटिव में पोटेशियम पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। पोटेशियम पोटेशियम का, ब्रोमाइड और क्लोराइड का बराबर है, सही है। इक्वेशन ये सही है। वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है हमें। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाटर का HCl से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखिए यहां से सोडियम पॉजिटिव प्लस का है, यहां सोडियम पॉजिटिव यहां माइनस का है, तो ये कैंसिल कर दो। क्लोराइड पॉजिटिव का, क्लोराइड ये नेगेटिव, क्योंकि ये घटाया जा रहा है, सबट्रैक्ट किया जा रहा है। H प्लस और OH नेगेटिव क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या होता है, वाटर। वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इस साइड भी वाटर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। यहां से देखिए सोडियम पॉजिटिव Br नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव I नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। ब्रोमाइड नेगेटिव और आयोडाइड नेगेटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव माइनस में आयोडाइड नेगेटिव। यहां से Br Br का कैंसिल हो जाएगा, पोटेशियम और सोडियम का रहा है, यहां ब्रोमाइड और आयोडाइड का रहा है, तो क्या बराबर है ये। यहां तो ब्रोमाइड नेगेटिव माइनस में आयोडाइड नेगेटिव का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, यहां पोटेशियम पॉजिटिव का और सोडियम पॉजिटिव का है, यही गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, आगे चलना भी नहीं है। वैसे भी देखें तो भी देखिए, यहां से पोटेशियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या क्लोराइड का कैंसिल हो जाएगा, पोटेशियम माइनस में सोडियम, यहां से पोटेशियम सोडियम, तो यहां कैंसिल। ब्रोमाइड का पोटेशियम पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव, यहां से भी पोटेशियम पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव, बराबर सही था। ये पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। सीधा थ्योरी बेस्ड है, सिर्फ कुलार्स लॉ की डेफिनेशन से रिलेटेड है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप कैसे निकालते हैं, ये देखिए। यहां से ये क्वेश्चन था 7 जैन 2020 का जेईई मेन का, इसी साल का क्वेश्चन था। ये कितना इजी क्वेश्चन था ये है आपके पास। तो आप ये ना समझे कि कोई भी आर्टिकल आपने की है, विशेषकर सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट में, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल पार्ट रहता है। इनमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एडवांस जेईई मेन में, एडवांस में, नीट में कह लीजिए, या फिर हमारे बोर्ड एग्जाम में कह लीजिए, CBSE में या हरियाणा बोर्ड में, आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट से न्यूमेरिकल्स मिलेगी। और न्यूमेरिकल्स कितनी इजी होगी, बहुत इजी। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है नेक्स्ट। एडवांस का संसार का सबसे कठिन एग्जाम होता है ये जेईई एडवांस। इस पेपर का 2017 का क्वेश्चन मैं बताऊंगा अब आपको कितना इजी होगा। बस स्टेप वाइज मैनर से चलते रहना आपको, बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बस हर रोज का काम हर रोज करो। जो आपको आर्टिकल समझाई जा रही है उसमें वो आप अच्छे से समझो और उसे कर लो, बस कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, ना समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को रिवर्स करना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है, ये तो सीधा थ्योरी बेस्ड था। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है, इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा, किस तरह की चीजें, 11वीं की कौन सी चीजें है, 12वीं की इसमें जो यूनिट पढ़ी हमने उस पूरी यूनिट में रिलेटेड चीजें हैं। न्यूमेरिकल करने का मतलब है वो आर्टिकल पूरी तरह अच्छे से समझ में आ जाना में, यहां तक कि पीछे की जो चीज यूज हो रही है वो भी समझ में आ जाना में अच्छे से। तो वो एडवांस का क्वेश्चन है, 2017 का एडवांस का क्वेश्चन है, तो वो करेंगे हम। इसको ऊपर वाले को मैं साफ कर रहा हूं, तो देखिए क्या है वो आपको देखना है कि देखिए क्या है वो क्वेश्चंस, बड़े ध्यान से पढ़ना, आपको समझना है क्या चीज निकालनी है। 2017 एडवांस जेई का क्वेश्चन है। एडवांस है तो मेन से तो 100 गुना कठिन होगा वो, लेकिन इस यूनिट से, थर्ड यूनिट से जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कैसा क्वेश्चन मिलेगा, बस नाम एडवांस है, कठिन स्टैंडर्ड कहते हैं, क्योंकि एक यूनिट से एक क्वेश्चन मिलना है आपको। तो ये समझेंगे कि कैसा क्वेश्चन होगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। एक और चीज लिख दूंगा मैं ऊपर, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इंटीजर 1 से लेकर 9 तक आपका आंसर होना चाहिए, या तो 1 आंसर होगा, 2 3 4 5 6 8 7 8 9, आपका ये आंसर होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 नंबर में से कोई एक आपका सही होगा, बस ये होगा इसका। लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट है तो ऐसे तो नहीं कि ना 1 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख देंगे जी, ऐसा तो है नहीं, आपको तो वो करना होगा सोल्व। देखिए, द कंडक्टेंस ऑफ ए 0.0015 m मोलर मीन्स कंसंट्रेशन है यहां, तो कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी उस सॉल्यूशन की, तो जो चीज गिवन है वो पहले ले लीजिए। कंसंट्रेशन मीन्स मोलरिटी, मोलरिटी क्योंकि यूनिट बड़ा में है तो क्या होता है, मोल पर लीटर, मतलब मोलरिटी गिवन है 0.0015 मोलर सॉल्यूशन है वो, मोल पर लीटर ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक तो है ही वो, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप वीक एसिड की निकालते हैं, वीक एसिड वीक बेस जो भी है आपके पास। मोनोबेसिक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक मोनोबेसिक, एक एक वर्ड कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। मोनोबेसिक एसिड कौन से होते हैं, जिनकी बेसिसिटी 1 होती है, जिनकी बेसिसिटी 1 होती है, वो एसिड्स जिनकी बेसिसिटी 1 होती है वो मोनोबेसिक, जिनकी बेसिसिटी 2 वो डायबेसिक, जिनकी बेसिसिटी 3 वो ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक एसिड जिनकी बेसिसिटी 1 होती है was determined by using a conductivity cell consisting of a platinized platinum electrode। कंडक्टेंस जो है ना एक्वस सॉल्यूशन का एक वीक मोनोबेसिक एसिड का जिसकी कंसंट्रेशन ये था, वो डिटरमाइन किया गया किसकी हेल्प से, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की हेल्प से। The distance between the electrode is 120 centimeters. Distance means length. 120 centimeter है। And an area of cross section A, लेंथ को A होता है, डिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A से, वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सामने। The conductance of this solution was found to be 5 into 10 to power is -7 साइमन या पर ओम, मतलब कंडक्टेंस को आप यहां जी स्टार लिखते हैं, मैंने जी स्टार लिखा था उसे, या फिर इसको क्या भी लिख सकते हैं 1/r। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का उल्टा, तो जी स्टार या 1/r
वो है आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻⁷ साइमन पर ओम को। देखो ये 1/r, आर क्या होता है ओम, ऊपर जाएगा पर ओम को क्या लिखते हैं आप, सीमन। ये आपके पास एक एक चीज में फिर से बड़ी बारीकी से आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आर्टिकल में। यहां तक ध्यान से चीजों को आगे। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 4, उस सॉल्यूशन का पीएच 4 है, पीएच उस सॉल्यूशन का 4 है। उसके बाद में द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोनोबेसिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू Z इंटू 10⁻²। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, ये Z बताना है। ये आंसर है, ये आंसर है Z इंटू 10⁻², ये आंसर है। बस आपको Z बताना है। जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में, उसमें इंटीजर टाइप में 1 से लेकर 9 तक का ऑप्शन होगा आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भर सकते हैं आप। और उसमें ये Z ये बताना है आपको, ये 1 से लेकर 9 तक होगा ये आंसर में। ये आंसर आपका, बस आपको ये Z बताना है। इस आंसर में से आंसर ढूंढना है। आंसर है, इस आंसर में से आंसर आपको ढूंढना है, ये Z बताना है। ये चीजें गिवन है आपके पास। तो L है आपके पास, A है आपके पास, और कंडक्टेंस है आपके पास। कंडक्टेंस है और L और A भी है आपके पास, मतलब सेल कांस्टेंट। तो आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिविटी निकाल लेंगे हम, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ओवर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस भी निकालेंगे, क्योंकि क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन आप निकालेंगे, इस पीएच से कंसंट्रेशन आ जाएगा आपके पास। फिर मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा आपके पास, अल्फा आ जाएगा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाल लेंगे आप। तो आपके पास, आपको फॉर्मूला से रिलेटेड फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले। अल्फा का फॉर्मूला होता है, एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ में पढ़ा, मोलर कंडक्टेंस ओवर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये चीज, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होगा कंडक्टिविटी का, जब निकालेंगे तब देखेंगे। पहले यहां सबसे पहली चीज आपके पास pH इज इक्वल टू 4, pH आपके पास 4, पहले यही चीज सोल्व कर लो। pH इज इक्वल टू 4। अब pH 4 है आपके पास, तो कंसंट्रेशन कैसे मिलेगा इसे, मैं कोई भी वीक एसिड है, जैसे आपके पास CH3 COOH, टूटेगा तो इक्विलिब्रियम में CH3 CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये लिख रहा हूं। कटायन और एनायन जो निकल रहे हैं इसे वो लिख दिया मैंने, जो इससे कटायन निकल रहा था, जो इससे एनायन निकल रहा था, वो लिख दिया मैंने। अब देखिए आप क्या लिखते हैं, आप एट जीरो टाइम के ऊपर इसकी कंसेंट्रेशन होता है C, इनकी होती है 0 0। एट इक्विलिब्रियम के ऊपर ये कितना होगा, C माइनस C अल्फा, ये कितना होगा C अल्फा, ये कितना होगा C अल्फा, क्योंकि कंसेंट्रेशन में से अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना टूट जाएगा, तो C अल्फा, ये C अल्फा। और H आयन की यहां कंसेंट्रेशन इनटू अल्फा, जो कि pH, क्योंकि इट इज द इनवर्स लोगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। मींस मैं लिख रहा हूं pH इज इक्वल टू 4 है, यहां इस साइड लिखता हूं उसको, pH इज इक्वल टू 4 है, तो 4 pH कब बनेगा, pH क्या होता है, इट इज द इनवर्स लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन और H आयन कंसेंट्रेशन। अब यहां ये 4 वैल्यू कब आएगी, ये 4 कब आएगा, ये 4 आएगा जब मैं यहां माइनस log 10⁻⁻4 रख दूं H आयन की जगह पर। देखिए H आयन की जगह के ऊपर 10⁻⁻4 रखूंगा मैं, तो क्या होगा, log m की पावर n, तो क्या होता है n log m, ये -4 पावर वाला आगे आ जाएगा,
इंटू -4 और क्या रहेगा ये log 10। माइनस माइनस क्या होता है पॉजिटिव 4 और log 10 क्या होता है 1। 4 इज इक्वल टू 4 मीन्स pH 4 कब आएगा जब आप H आयन की कंसंट्रेशन कितना रखेंगे 10 टू पावर -4 रखेंगे। H आयन की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -4 रखेंगे तब आपको क्या मिलेगा यहां pH 4 मिलेगा। मतलब H आयन यहां इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या है C अल्फा है और C अल्फा कितना है वो 10 टू पावर -4। पता कैसे लगा आपको pH 4 है। pH 4 है तो इसका मतलब क्या हो इनवर्स लॉगरिथम ऑफ H आयन कंसंट्रेशन और ये 4 pH कब आएगा जब H आयन की जगह पर आप कितना रखेंगे 10 टू पावर -4। आपको कहता pH इज इक्वल टू 5 कब आएगा जब आप यहां 10 टू पावर -5 रखते। ये 11th क्लास में था इक्विलिब्रियम में मैंने वो भी समझा दिया। एक न्यूमेरिकल पहले भी था उसमें भी समझा दिया था ये pH आज भी समझा दिया आपको अच्छे से। ये आपको ये बता दिया कि C अल्फा कितना होगा ये 10 टू पावर -4। ये देखिए किस तरह से बता दिया फॉर्मूला से। तो यहां C अल्फा इज इक्वल टू क्या रहा है 10 टू पावर -4। अल्फा कितना आएगा फिर 10 टू पावर -4 ओवर C कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी कितना गिवन है 0.0015 m मोल पर लीटर या m लिख दो सीधा इसको। ये देखिए अल्फा आ गया आपके पास। यहां से आपको क्या मिला अल्फा मिला। बस समझ आ गई इतनी चीजें। आपको ना समझ आए तो फिर से मैंने क्या क्या चीजें लिखी है वीडियो को दोबारा से देख ले दोबारा से समझ ले। किसी भी एसिड मोनोबेसिक होना चाहिए वो उसकी बेसिसिटी 1 होनी चाहिए। तो बेसिसिटी 1 लिख दिया मैंने उसका एक एग्जांपल लिख दिया आपको। डीकंपोज हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है कंसंट्रेशन C होगा 0 टाइम के ऊपर इनका 0 क्योंकि 0 टाइम के ऊपर बनते ही नहीं है आयन में। इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर ये क्या होगा C अल्फा वो क्या होगा C अल्फा। तो H आयन की कंसंट्रेशन